वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली क्लास 9th के साइंस का पेपर हो चुका है एंड इस वीडियो में मैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के और जितने भी 23 क्वेश्चंस थे सभी प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ जाइए और क्रमशः सारे प्रश्न के उत्तर को बहुत ध्यान से इत्मीनान से देखिएगा। देखो यहाँ पर हमारा कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विज्ञान का प्रश्न पत्र है। आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपको वार्षिक परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करना है, मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मिडिल एजुकेशन ही एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और डेफिनेटली वार्षिक परीक्षा में आप तबाही मचाओगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए हम 4 सेटों में अभ्यास प्रैक्टिस पेपर और आपको रियल प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराएंगे। देखो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला नंबर कहता है कि गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जाता है, तो संपीड़ित कारण रखा जाता है। दूसरा नंबर कहता है कि सोडा जल विलयन में विलेय होता है, तो इसका CO2 लिखना है। तीसरा नंबर कहता है कि सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट कहता है वेग का SI मात्रक क्या है, तो मीटर सेकंड है। नेक्स्ट कहता है कि वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं, तो इसे जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है हमारा 6वां नंबर सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक G का SI मात्रक क्या होता है, तो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा। ये रहा है आपका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है कि टेंडल प्रभाव डैश डैश विलयन के कारण गुणों प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर आपको कोलाइड लिखना है, तो यहाँ पर लिखोगे कोलाइड। नेक्स्ट कह रहा है कि निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा है लेकिन आंसर गलत लिखा है, यहाँ पर आपको अनुपात लिखना है। ठीक है, अनुपात लिखना है। नेक्स्ट कहता है कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट कहता है आपका 4था नंबर प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, तो चाल कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, ये किसने प्रस्तुत किया था, तो इसे देने वाले न्यूटन थे। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि 1 यूनिट ऊर्जा का अर्थ है एक किसी डैश डैश होता है, तो 1 यूनिट ऊर्जा का अर्थ मतलब 1 वाट होता है। ठीक, इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं सत्य को देखते हैं। पहला नंबर कहता है कि मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कहता है कि एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है, तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कहता है कि कैथोड किरणों की खोज थॉमसन ने की थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि गुरुत्वाकर्षण क्षीण बल होता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है धान सोयाबीन एवं मक्का खरीफ की फसलें, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 4था नंबर कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाइए। इसमें हमारा पहला नंबर कहता है कि कोलाइड, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है दूध। नेक्स्ट हमारा कहता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका सही आंसर लगाना है MgCl2। ड्यूटीरियम, तो ड्यूटीरियम का आपका H1H² लगाना है। क्लोरोप्लास्ट में आपको लगाना है प्रकाश संश्लेषण। हृदय पेशी में आपको लगाना है अनैच्छिक पेशी, और बृहद पोषक में आपको पोटेशियम लगा देना है। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, एक वाक्य में उत्तर देना है। नंबर कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम है, तो अवस्था का। नेक्स्ट कहता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणु संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 6.022 × 10⁻23। नेक्स्ट कहता है कि 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, तो पेशीय उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो विस्थापन को दर्शाता है। नेक्स्ट कहता है कि बल का सही मात्रक तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किस जंतु की अवस्था में पाया जाता है, तो गाय में पाया जाता है। ठीक, इस प्रकार से तुम्हें कंप्लीट करना है। लीजिए स्टूडेंट, मैंने पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया। अब देखो मिडिल एजुकेशन के बताए हुए कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो ये सारे क्वेश्चंस मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके अगर तुम गए होगे दोनों सेटों में, तो तुम्हारा फाइनली आंसर कंप्लीट हो गया है। तो चलो, तुमने अपना आंसर मिला लिया। बताओ तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। एंड वार्षिक परीक्षा के बेहतरीन तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब करके रखो। ओके, बाय बाय।